अगली खबर दिल्ली से, जहां नए उपराष्ट्रपति को लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सबसे पहला नाम आ रहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद नीतीश कुमार को दिया जाए। दूसरा नाम जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, वो नाम है वीके सक्सेना का। जेडीयू एनडीए में सहमति के आसार है। कॉर्पोरेट और प्रशासनिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ये दो नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। उसके बाद से ही सवाल यह है कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि संविधान की भी बात करें तो संविधान के अनुसार भी ये पद ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहना चाहिए। 60 दिन का वक्त होता है जब अगर कोई उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, लेकिन इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि दो नाम काफी चर्चाओं में, वीके सक्सेना और नीतीश कुमार। देखने वाली बात होगी कि कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। देखिए, मॉनसून सत्र भी चल रहा है और मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था। समझने की कोशिश करेंगे इस खबर को। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, उपराष्ट्रपति पद के लिए दो नाम काफी सुर्खियों में, क्या लगता है देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है? देखिए, अब ये नाम अगर हमारे पास होते तो मैं बिल्कुल आपके सामने रख देता, लेकिन चर्चा में जो नाम उभर कर सामने आए हैं वो पब्लिक डोमेन में है। नितिन गडकरी जी का नाम भी उसमें है, लेकिन ये भी है कि वो नितिन गडकरी जी जिस तरह के राजनेता हैं और जिस तरह का उनकी कार्यशैली है, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। राजनाथ सिंह जी का नाम भी चर्चा में आया है, जिस पर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि राजनाथ सिंह जी पर जरूर विचार हो सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहतरीन काम किया है और एक समन्वयवादी दृष्टि और सोच के व्यक्ति हैं और बहुत लंबा उनका एक राजनेता के तौर पर संसदीय जीवन उनका काफी लंबा रहा है। तो इसी तरह के जो नाम चर्चा में हैं, और हो सकता है कोई ऐसा भी नाम हो जो अभी आपके हमारे और जो विश्लेषण के दायरे में ना हो जी। लेकिन इतना जरूर है कि चुनौती ये गहरी आन पड़ी है, क्योंकि संसद के सत्र के बीच में और कई तरह के कयासों और अटकलों के बीच में ये उपराष्ट्रपति का चयन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, एनडीए को करना पड़ेगा जी। और जाहिर तौर पर चूंकि वो एनडीए है और उसको अपने घटक दलों से भी बात करनी पड़ेगी, चाहे वो टीडीपी हो या उसके और महत्वपूर्ण जो दल हैं उनके साथ चर्चा करके। हो सकता है कि इस बार घटक दलों की तरफ से भी ये बात उठ जाए कि आप उपराष्ट्रपति का पद हमको दीजिए जी। तो ये एक और पेज कर सकता है। जी अर्पिता। बिल्कुल सर, सस्पेंस बरकरार है और देखने वाली बात होगी कि कब तक खुलासा होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।